इतने महंगे महंगे बॉडी स्प्रे आ गए हैं, डिओड्रेंट आ गए हैं, आप इतना इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ 5 रुपए की फिटकड़ी ले लें बेटा, ठीक है, 5 रुपए की फिटकड़ी आपने नहाना है, नहाने के बाद आपने अंडर आर्म में इसको लगा लेना और सारे पानी के अंदर मिक्स करके बॉडी के ऊपर पानी डाल लेना है। तो क्या होगा, आपके पसीने से स्मेल नहीं आएगी, आपके एटलीस्ट ज्यादा पसीना आपको नहीं आएगा। कुछ लोगों को ओवर स्वेटिंग होती है, जिनको ओवर स्वेटिंग होती है तो आप अपने आप को फिटकड़ी वाले पानी से एंड पे फिटकड़ी घोल लें, उसके अंदर थोड़ा सा, अच्छा पीसनी जरूरी नहीं है, ऐसे ही, ठीक है, पीसनी जरूरी नहीं, आप ऐसे ही डालें, अपने ऊपर स्वेटिंग कम होगी, स्वेटिंग कम होगी तो ये कि आपके नमकियात जिसको हम बोलते हैं ना, बॉडी के अंदर से मिनरल्स जो आउट हो जाते हैं वो भी कम आउट होंगे और आपके अंदर लेथार्जिक भी नहीं आएगा, पसीने के अंदर एटलीस्ट आपके स्मेल नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, बच्चियां हैं वो अबाया भी पहनती हैं, चादरें पहनती हैं, वो ऐसी अबाए भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे आर पार हवा भी नहीं गुजरती, फिर स्मेल हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि बच्चियां अपना बहुत सस्ते से ख्याल रख सकती हैं, जैसे कि सस्ते से 5 रुपए में आप 5 रुपए में अपनी बॉडी की जो स्मेल है आप उसको दूर कर सकते हैं, आप महफिल में बैठ के बात कर सकते हैं। प्रोटीन जो है, एक्चुअली प्रोटीन, फिजा मैं प्रोटीन पे बात करूं, हमारी पूरी बॉडी जो है प्रोटीन पे ही तो खड़ी है, मसल स्ट्रांग रहते हैं प्रोटीन से। अगर हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो फिर वहीं से बुढ़ापा, कमजोरी, लेथार्जिक, जिंदगी में कोई भी काम है आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। एक्चुअली ये था, प्रोटीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा फोकस्ड जो है वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने पढ़ना है, घरों से दूर भी रह रहे हैं, पढ़ने के लिए भी रह रहे हैं, और फिर वो बेचारे बाजार का खा खू के, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह घर से खा के जाते हैं, घर आके खाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हॉस्टलाइज हैं कि वो पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, मेरी अम्मी कहती थी कि जैसे किसी मजदूर से ईंट उठवा लो, मजदूरी करवा लो, सामान उठवा लो, काम करवा लो, तो वो जो फिजिकली काम कर रहा होता है ना वो इतना नहीं थकता, वो जो बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वो जो दिमागी हालत होती है ना उनकी, वो सारा फोकस लगा हुआ होता है और सारी एनर्जी जो है ना उनकी लगी हुई होती है, जिसमें वो पढ़ाई में चीज़ें समझ रहे होते हैं, याद कर, वो बच्चे ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा जल्दी थकते हैं और फिर उनको खुराक भी सही ना मिले। हाँ। तो आज फोकस टोटली ये है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, असल में जो वर्ड जो मैं यूज करूंगी वो होगा कि प्रोटीन जो है वो आपकी पॉकेट में, प्रोटीन आपकी पॉकेट में होगी। आप चलते फिरते प्रोटीन कैसे ले लेंगे, और वो भी असली, ओरिजिनल, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया मैंने। आपको पता है मेरा जो वास्ता है वो नेचर से है, मेरा स्लोगन जो है बैक टू नेचर है। तो मैंने नेचर पे रह के ही, क्योंकि इतने दिन मुझे सिर्फ इसलिए लगे कि मैंने कहा नेचर पे रह के ही मैं कुछ ऐसा, कुछ नया, कुछ ऐसा पॉकेट फ्रेंडली भी हो, आपकी कैटल फ्रेंडली भी हो, ठीक है, आपका किचन फ्रेंडली, आपका टाइम फ्रेंडली, ऐसी चीज मैंने बनाई है कि जो मैं कहूंगी कि जो प्रोटीन है वो आपकी पॉकेट में। पॉकेट से मतलब ये है कि आपको टाइम भी नहीं लगना, और यूं झटपट जिस तरह पॉकेट से निकालते हैं ना, ये लें और ये चीज दे दें, ठीक है ना, वो आप जहर खरीद रहे होते हैं बाहर से, वो आप अनहेल्दी चीजें खरीद रहे होते हैं। वो अब पॉकेट का मतलब सिर्फ एक सिंबल है कि आपकी पॉकेट में, आपकी सेहत आपकी पॉकेट में है। प्रोटीन का तावीज पॉकेट में रखे, प्रोटीन का तावीज आप पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये था कि मैंने खास तौर पे जो सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, वो देखिए दालें हैं, ठीक है। जो लोग गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त तो है ना प्रोटीन के लिए, अंडे हैं प्रोटीन के लिए, दूध लेते हैं हम कैल्शियम के लिए, लेकिन मैंने प्रोटीन को फोकस किया है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप दालों से कैसे ले सकते हैं? दाल सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट में बनाएंगे, 2 मिनट में, सिर्फ आप घड़ी में टाइम देख के 2 मिनट में दाल, इधर आप तैयार नहीं होंगे, इधर आपकी दाल बन जाएगी। आप चेंज नहीं करेंगे हॉस्टल वाले बच्चे, इधर आपकी दाल बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, इधर आपकी दाल बन जाएगी। आप कैटल के अंदर, जो हॉस्टल में, ऑफिस में, यहाँ तक कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे बैठे इधर बैठे बैठे आप अपनी इधर कैटल लगाएं, इलेक्ट्रिक कैटल, और आपकी दाल तैयार हो जाएगी। और दाल भी ओरिजिनल, असली, आपके सामने लाइव में बनाऊंगी, आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगी। इसलिए कौन सी दालें देखिए, दाल इसके अंदर है, चने की दाल है, माश की धुली जाएगी, जी जी जी, चना भी 2 मिनट में। माश की दाल है, इसके अंदर मैंने डाली है मूंगी की दाल, ठीक है। मूंगी की दाल की उसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 20 to 25% जो होता है वो माश की दाल में होता है, 20 to 24% जो होता है वो मूंगी की दाल में होता है, और इसके जो चने की दाल है उसमें 15 to 20% होता है। तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया। इसके अलावा आप कोई भी दाल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप साबुत मसर बना लें, आप मसर की जो धुली हुई दाल होती है वो बना लें। लेकिन मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दूंगी, एक रेसिपी दूंगी कि आप सब, खास तौर पे उन माओं को भी दूंगी कि जिनके बच्चे, क्योंकि हमारी ना देखने में, मेरे प्रैक्टिस में जो बात आई थी, जो मेरे देखने में आई थी कि मेरे कजन्स दूर के इधर रह रहे थे, लाहौर में रहते थे, हॉस्टल में, गांव से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं,
تو وہ میری چاچیاں میری مامیاں پتہ کیا کرتی تھی بھابیاں, وہ اتنے دن انہوں نے کنٹینر لیے ہوئے تھے تو مختلف طرح کی سبزیاں بنا کہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے یہ چاہتی تھی کہ بچے اس سے بچیں باہر کے کھانوں سے, تو اتنے بڑے بڑے نا ڈبے بھر بھر کے چھوٹے چھوٹے کنٹینر والے مختلف طرح کی سبزیاں ہیں, گوشت ہیں, کباب ہیں, یہ وہ. ٹھیک ہے بہت اچھا, یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا. میں نے کہا ایٹ لیسٹ بازار کے کھانے سے تو بچتے ہیں نا, ایفرٹ بھی ہے. ہاں پھر وہ کیا ہوتا تھا کہتی تھی کہ اکثر کھانے نا بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو الجھن ہوتی, فریزر سے نکالنا ہے, جہاں پہ رکھواتے تھے ہر جگہ پہ تو فریزر اویلیبل نہیں ہے, آپ کو کبھی کبھی تو اپنے حالات کے مطابق ایک روم میں ہی رہنا پڑتا ہے, تو اس روم میں رہ کے اس ایک چارپائی پہ رہ کے بھی آپ ہیلدی کیسے رہ سکتے ہیں. میں نے صرف اس پہ غور کیا, کیا بات ہے, میں نے اس پہ غور کیا کہ ہم اپنی پوری اسٹوڈنٹ دیکھیں, سب سے زیادہ جو ہمارا طبقہ ہے جو ہماری یوتھ ہے, یوتھ کو آپ نے ہیلدی کیسے رکھنا ہے, یوتھ کو آپ نے اسٹرانگ کیسے رکھنا ہے, جس کے اوپر ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے. دماغ کو غذا ملے گی تو دماغ کو غذا ملے گی تو دماغ چلے گا نا. اللہ کا شکر ہے غذا کھاتی ہوں تو یہ چلتا ہے. یہ چلا چلا کے میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. سیکنڈ میں جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک سبزی پہ بات کروں گی, یہ تو پروٹین پہ ہے, دالوں پہ ہے, ٹھیک ہے. آج ایک سبزی پہ بات کروں گی, وہ سبزی ایسی ہے کہ جو اب سے 2 مہینے. اچھا یہ والی سبزی کا آپ مجھے بریک کے بعد بتائیے گا, پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں آپ نے ویسے وہاں پہ بتانی ہے نا, ٹھیک ہے. بریک کے بعد آئیے, پھر آپ کو پاکٹ پروٹین جو ہے وہ کیسے ملے گا اپنی پاکٹ میں جانتے ہیں. اوکے ویلکم بیک. اور آپ بتائیں تھی سبزیوں کے بارے میں کچھ, پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں. آج میں نا ایک ایسی سبزی کے بارے میں بھی بات کروں گی کہ جس کو آپ ابھی 2 مہینے جو گزرے ہیں نا پہلے, اس میں وہ کافی مقدار میں تھی جو کہ ہماری باڈی سے انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے, جس کے اندر کرکیومن, ہلدی جس کو ہم بولتے ہیں, ہلدی, تازہ ہلدی آئی تھی ابھی مارکیٹ میں. وہ آپ یہ کہیں کہ 2 سال پرانی ہلدی نہیں ہے, ابھی 2-3 مہینے پہلے کی جو ہلدی وہ بھی, لیکن ابھی گیلی ہلدی بھی کہیں کہیں مل رہی. لیکن ہم نے اسی سال کی جو فریش ہلدی ہے اس کو کیلشیم میں کیسے چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیلشیم میں کیسے چینج کرنا ہے مینز کہ اس کے اندر جو کرکیومن ہے جو ہماری ہارٹ ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے, ہماری انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے, ہماری گٹ کو امیون کو بوسٹ کرتا ہے, ہمارے گٹ کو کلین کرتا ہے, اور ہمارے دماغ کی صحت کو اچھا کرتا ہے. اس کے اندر ہوتا ہے 5 سے 6% کرکیومن ہلدی کے اندر, لیکن ہم اس کو ڈبل کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر وہ کون سی چیزیں ایسی ملانی ہیں آپ نے, ایک خاص پروسیس ہے, وہ ابھی آپ کے شو میں ہی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی, بتاؤں گی, اور پھر آگے آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی. ابھی میں آتی ہوں آپ کی پاکٹ, جو آپ کا پروٹین جو ہے وہ آپ کی پاکٹ میں کیسے. اچھا, اور یہ ہلدی استعمال کیوں کرنی ہے اور کن لوگوں کو کرنی ہے؟ یہ کرنی ہے عام بندوں کو کرنی. جس طرح میں ایک بات بتاتی ہوں نا ہمیشہ کہ ہلدی کا استعمال آپ ہمیشہ ایک چٹکی اگر اپنی لائف میں ڈیلی کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں انفلیمیشن نہیں ہوگی, آپ کی ہارٹ ہیلتھ ٹھیک رہے گی, آپ کے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے, ایجنگ پروسیس کو سلو کرتا ہے, یہ آپ کا اینٹی ایجنگ بھی ہے ہلدی جو ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, فری ریڈیکلز کو, اور آپ یہ کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے دماغ کی صحت کو ٹھیک کرتا ہے, آپ کی باڈی سے. دیکھیں سب سے بڑی بیماری کہاں سے بنتی ہے, انفلیمیشن